तजारती मुहाज पर पाकिस्तान की फिर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग को दोबारा शुरू होने से रोक दिया। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सीज़फायर कर रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी के साथ अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से पूरे खत्ते में एक बार फिर बड़ी तबाही से बच गया है। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, पूरी उम्मीद है अफ्रीकैन तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील को अंजाम देने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने जंगबंदी में तोसी को मुस्तरद कर दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी कहते हैं ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने कहा, बंदरगाहों की नाकाबंदी सीज़फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद एरावानी बोले कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होते ही इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीका सियासी हल चाहता है या जंग, ईरान दोनों के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम एक कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। उन्होंने अफ्रीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने की अपील की। जंग के लिए तैयार हैं। जंगबंदी के दौरान सलाहियतें मजीद बेहतर बना रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है उसकी अफवाज जंग के लिए बदस्तूर तैयार हैं और ईरान के साथ जंगबंदी के दौरान अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ के साथ प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा, हम दोबारा असलहे से लैस हो रहे हैं। दुनिया में कोई भी फौज हमारी तरह खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत नहीं रखती। हम जंगबंदी के दौरान यही काम कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जवाब न देने पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए JD वैंस का दौरा पाकिस्तान मौखर हुआ है। मीडिया से बाखबर अमरीकी हुकाम ने बातचीत की और कहा कि JD वैंस का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। ये झूठा ऑपरेशन था और उनके पास ना किसी किस्म के शवाहिद थे ना सबूत थे। ये उस सोच की अक्कासी करता है जो एक झूठी अना और तकब्बर और एक हिरस में घिरी हुई सोच है। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। जो कश्मीर का इशू है वो एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है। वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। आज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत की मकारी खुलकर सामने आ गई। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई सबूत नहीं दे सका, अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक तारीख है। भारत की सोच झूठी अना और तकब्बुर के गिर्द घूमती है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे बैरूनी बनाकर पेश किया जाता है। कश्मीर तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी मसला, भारत उसे दाखिली करार देता है।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी, पर्चा आउट होने की रवायत भी बरकरार। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। FIA की गिरफ्तारियां भी पर्चा आउट होने से ना रोक सकी। 9वीं जमात इस्लामियात का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाहौर के इलाके शेराकोट में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। बस पर सवार कॉलेज की तलबात पर फायरिंग करने वाला खतरनाक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मारे जाने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश था। मुलजिम की शनाख्त उमर खालिद के नाम से हुई। मनशियात फरोश उमर खालिद और उसके दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। FIA नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिमान को मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में फरहान अब्बास और हैदर अली शामिल हैं, जिन्हें अबूजहबी से हिरासत में लेकर लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। खारियां के नवाही गांव में नौजवान थ्रेशर मशीन की लपेट में आकर जाम बहक। नौजवान गंदम की कटाई में मसरूफ था कि अचानक थ्रेशर की पुली में जा गिरा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। थाना ककराली की पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दुनिया भर में आज मदर अर्थ डे मनाया जा रहा है। जमीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ये दिन हमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात अब एक हकीकत बन चुकी हैं। सैलाब, खुश्कसाली और शदीद मौसमी हालात में आवाम की जिंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अर्थ डे पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में नुमाया हैसियत रखता है, जिससे ज़मीन के कुदरती खदोखाल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को मज़ीद तक़वियत मिलती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हर शख्स को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करना और शजरकारी को अपनाना चाहिए। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से मेमन कम्युनिटी के 20 रुकनी वफ़द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। शहर की सूरत हाल, मुआशी, इक़्तिसादी, सनती, तिजारती सरगर्मियों और मेमन कम्युनिटी के किरदार पर बातचीत की। गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म शहर की तरक्की के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। अमन मुआहिदे के बाद सरमायाकारी में तेज़ी आएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम के औकात में बलूचिस्तान के अजला कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला और गिरदुनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। गुजरांवाला के इलाके कला दीदार सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे की ख्वाहिश पूरी। अपने हीरो शाहीन शाह आफरीदी से मिलने का ख्वाब पूरा हो गया। 4 साल से ट्यूमर से लड़ने वाला बच्चा शाहीन आफरीदी से मिलकर खुशी से निहाल। बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कराची में SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। SSU के पेशेवराना मेयार को खराज तहसीन पेश किया। टीम ने ऑपरेशनल सलाहियतों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को SSU की इंडोर फायरिंग रेंज में अमली मशक करवाई गई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से दोपहर 2:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान रात 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। और मज़ा और अदाकारी के बेताज बादशाह मोइन अख्तर को बिछड़े 15 साल हो गए। उनकी यादें और फन आज भी दिलों में जिंदा है। मोइन अख्तर ने अपनी बेसाख्ता मज़ा, बरजस्ता जुमलों और बावकार अंदाज से लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। चाहे वो स्टेज हो, TV, फिल्म या रेडियो हो, मोइन अख्तर ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।